भारतवर्ष के नागरिक कहीं जाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन उनको क्यों होता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान को तोड़ के मंदिर मस्जिद का नाम लेके वोट लेने की राजनीति की है। जनता सब पहचान चुकी है। अब जनता इसे माफ नहीं करेगी और 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। पेट्रोल डीजल की कीमत 60 रुपये था, फिर भी नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री का स्पीच सुनिएगा यूट्यूब पे, क्या दाम है पेट्रोल के दाम घटे, जनता बोलती है हाँ घटे। इस जनता 2024 में कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन सब एक है, सब भारतवर्ष के नागरिक हैं और एक साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार में एक बार फिर से बवाल मचा है। बवाल इसलिए मचा है कि गया स्थित विष्णुपद मंदिर में बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी पहुंचे थे मुख्यमंत्री के साथ। उसके बाद बीजेपी हमलावर रुख अख्तियार की है और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से माफ़ी मांगने की बात कर रही है और मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा हैं। सर, जिस तरह से मामला सामने आया है, विष्णुपद मंदिर गए थे मंत्री, उसके बाद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से माफ़ी की मांग की है। मुझे तो आश्चर्य लगता है, भारतीय जनता पार्टी पे तरस भी आता है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे उसमें बोले थे सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 8 वर्ष हो गए, 16 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए, एक नौकरी मिली है तो बताए जनता को। उल्टा नौकरी तो छोड़िए, बेरोजगारी बढ़ी है। इसलिए महंगाई क्या है, उस समय स्मृति ईरानी जी 450 रुपये गैस के सिलेंडर के दाम थे, वो लेके कहती थी बहुत महंगे गैस हैं। आज 1150 रुपया हो गया। तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर क्यों चुप है? महंगाई क्या चरम सीमा पर है। जीएसटी आप जो लगा के बैठे हैं उसका देखिए, अभी आपने देखा होगा लोअर मिडिल क्लास और गरीबों पर जो छोटे छोटे पौच खरीदेंगे उस पर जीएसटी लगेगा। महंगाई बढ़ गई है। आप लोग ये लोग कोई काम की बात नहीं करते। आप देखे होंगे PSUs जो कांग्रेस के रीजन में बनाए गए उसको अडानी अंबानी के हाथ बेचने का काम नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। और आपको बता दें, आदरणीय शहनवाज जी सांसद भी यहाँ से रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे हैं। यहाँ पर बूढ़ानाथ मंदिर है, बहुत ही प्रख्यात मंदिर है हम लोग का हिंदुओं का, वहाँ वो गए हैं, पूजा किए हैं, तो कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अरे भारतवर्ष के नागरिक कहीं जाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन उनको क्यों होता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान को तोड़ के मंदिर मस्जिद का नाम लेके वोट लेने की राजनीति की है। जनता सब पहचान चुकी है। अब जनता इसे माफ नहीं करेगी और 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। विष्णुपद मंदिर को जो है जल से, गंगा जल से पवित्र किया गया, क्योंकि वहाँ पर मंत्री जो मुस्लिम समाज से आते वो गए थे। बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के नेता लोग लगातार जो महागठबंधन की सरकार है उस पर हमलावर रुख अख्तियार किए। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं तो कहा कि मैं भी मस्जिद जाता हूँ, कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे यहाँ शहनवाज जी जो आपके भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे, यहाँ पर मंत्री भी रहे, वो भी बूढ़ानाथ मंदिर यहाँ जाते हैं, कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। चूँकि अब इनको लग रहा है कि इनका सत्ता से बेदखल होने जा रहे हैं 24 में, चूँकि सरकार यहाँ भी गिर गई बिहार में। अब ये बौखलाहट में आप महंगाई पर बात नहीं कर रहे, परेशान है जनता नौकरी के लिए, उसकी बात नहीं कर रहे। आप जो महंगाई पेट्रोल डीजल, आप बता दें यूपीए गवर्नमेंट में $108 प्रति बैरल था और पेट्रोल डीजल की कीमत 60 रुपये था। फिर भी नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री का स्पीच सुनिएगा यूट्यूब पे, क्या दाम है पेट्रोल के दाम घटे, जनता बोलती है हाँ घटे। इस बार क्या है, $108 प्रति बैरल ही यूएस में मार्केट में डॉलर रेट है पेट्रोल क्रूड ऑयल का, और यहाँ रेट क्या है 100 से पार। इस पे बात करिए ना। आप हिंदू मुसलमान को तोड़ के मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट बहुत दिन ले लिए। अब जनता आपको समझ चुकी है। हम लोग सब देशवासी हैं, हम लोग इस देश के नागरिक हैं, इसकी बात मत करिए। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से मैं आग्रह करूंगा, आप महंगाई रोकने का काम कीजिए, युवकों को रोजगार देने का काम कीजिए। ये जो PSUs आप प्राइवेट हाथों में बेचने का काम करें उसको रोकने का काम कीजिए। जनता 2024 में कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन सब एक है, सब भारतवर्ष के नागरिक हैं और एक साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस तरह हमारे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही, वो सिर्फ लोगों को, जनता को हिंदू मुस्लिम में बांट कर राज करना चाहती है, जो कि जनता जान चुकी है और जनता 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को सबक सिखाएगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज़, भागलपुर।